वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले बात किया गया डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो जैसा कि सबको पता है कि डायरेक्शन क्या होता है। देखिए हमारे पास डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हिंदी की बात करेंगे तो नॉर्थ को आप लिखेंगे उत्तर, है ना। इसके बाद यहाँ पर नीचे रहेगा दक्षिण। ईस्ट को हिंदी में कहते हैं पूरब या फिर आप पूर्व लिखते हैं, है ना। और फिर जो वेस्ट होता है वेस्ट को कहा जाता है पश्चिम। ठीक, देखिए जब कभी भी पेपर पर डायरेक्शन दर्शाना होता है तो पेपर पर हमेशा उत्तर को ऊपर की ओर दर्शाया जाता है, दक्षिण को नीचे की ओर दर्शाया जाता है। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा तो इससे डायरेक्शंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। 4 मूल डायरेक्शन है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूरब के बीच में जो डायरेक्शन है इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, है ना। उत्तर पूर्व या इसी को पूर्वोत्तर भी कहा जाता है, ईस्ट नॉर्थ। चीजें क्लियर है ना। देखिए जो साउथ और ईस्ट के मध्य में ये वाली डायरेक्शन है ना, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट, या फिर इसी को, है ना, पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं, ईस्ट साउथ। ये याद रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण के बीच में तो इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगा या पश्चिम उत्तर, जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ पे देखिए 4 डायरेक्शंस होते हैं, इसको वेस्ट साउथ के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट या फिर इसको वेस्ट नॉर्थ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमको टोटल 8 डायरेक्शंस पता चली, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 मूल डायरेक्शन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सब डायरेक्शंस मतलब उप दिशाएं हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व, इसके बाद देखिए पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, है ना, और यहाँ पर क्या है उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से 8 दिशाएं आपको पता चली, इसको आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ पे लेफ्ट राइट की बात कर रहे हैं। लेफ्ट राइट, अब ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ये ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। अब आपसे क्वेश्चंस पूछता है ना कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा या फिर राइट क्या होगा, इसी तरीके से साउथ ईस्ट वेस्ट सबका पूछता है। तो देखिए जब कभी भी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट लगे तो आप इसको याद रखिएगा सीधा सीधा, जो नॉर्थ का लेफ्ट राइट होता है ये हमारा लेफ्ट राइट होता है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे खड़े, देखिए नॉर्थ की ओर खड़े, है ना, तो आपका जो लेफ्ट है यही नॉर्थ का लेफ्ट होगा और आपका जो राइट है यही नॉर्थ का राइट होगा। ठीक, अब साउथ की बात करेंगे तो चीजें पलट गई, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो हमारा लेफ्ट है वो साउथ के लिए राइट होगा और जो हमारा राइट है वो साउथ के लिए लेफ्ट होगा। अब ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, आपसे बोला गया कि आप राइट की ओर मुड़ जाइए, तब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आप उत्तर की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे। ठीक, अगर आप नॉर्थ में देख रहे हैं, आपसे बोलेगा लेफ्ट आप मुड़ जाइए, तो आप कहाँ जाएंगे, वेस्ट की ओर जाएंगे, है ना। ये चीज याद रखिएगा, ये राइट टर्न है और ये लेफ्ट टर्न है। ठीक, मतलब आप सीधा सीधा अपने तरफ से घूम जाएंगे, जैसे आप खड़े उसी से घूम जाएंगे। देखिए अगर साउथ में होगा तो जस्ट चीजें उल्टी हो जाएगी। अगर साउथ में आप देख रहे हैं और आपसे बोले कि आप ईस्ट डायरेक्शन की ओर घूमिए, है ना, सॉरी लेफ्ट की ओर घूमिए, तब आप कहाँ घूमेंगे, आप घूमेंगे ईस्ट में। और बोलेगा राइट की ओर घूमिए, तब आप कहाँ घूमेंगे, वेस्ट में। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से अगर ईस्ट की बात करेंगे तो जो ईस्ट है, ईस्ट का जो लेफ्ट होता है ये नॉर्थ होता है ना, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। अब अगर ऐसे बन रहा है तो वेस्ट में इसका जस्ट अपोजिट होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। देखिए आपको कुछ चीजें डायरेक्टली याद रखनी तो चीजें काफी सुविधाजनक होंगी। अगर नॉर्थ में आप देख रहे हैं, है ना, तो नॉर्थ के लेफ्ट की बात करेंगे तो आपको मिलेगा ये वेस्ट डायरेक्शन और राइट की बात करेंगे तो ये मिलेगा ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, अब नॉर्थ आपने याद कर लिया तो साउथ इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आप ईस्ट की ओर देख रहे हैं और आपसे पूछे लेफ्ट की बात कीजिए, मतलब लेफ्ट में घूम जाइए, तो आप नॉर्थ में घूमेंगे। और अगर आपको राइट में घूमने के लिए बोला जाएगा तो आप साउथ में घूमेंगे। आपने ईस्ट को याद रख लिया तो फिर सीधा सी बात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वेस्ट का भी आसानी से मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। देखिए एन है, नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट में टर्न करेंगे तो ईस्ट मिलेगा, है ना। ईस्ट के राइट में टर्न करेंगे तो आपको साउथ मिलेगा और साउथ के राइट में टर्न करेंगे तो आपको वेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये भी आप चाहे तो इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, NESW, है ना। देखिए ये सब राइट में टर्न हो रहा है, नॉर्थ का राइट, है ना, ईस्ट का राइट, साउथ का राइट और वेस्ट का राइट। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट का राइट आपको नॉर्थ मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन वाली पैटर्न आसानी से क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कितने प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग, है ना। मतलब इसमें सीधा सीधा पूछेगा कि जो फेस है, मतलब जो चेहरा है, वो किस दिशा में या फिर व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। इसमें किसी पॉइंट का नाम नहीं लेगा, सिर्फ आपको डायरेक्शन पूछेगा कि किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में फेस कर रहा है। तो इसमें खाली दिशा पूछते हैं।
दूसरा है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एंगल दिया रहेगा, है ना। तीसरा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट। देखिए इसमें और इसमें मतलब पहले और तीसरे टाइप में क्या फर्क है, इसमें ना सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब ये नहीं पूछेगा कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है। और इसमें क्या होगा, इसमें ना जब भी आपसे एक विशेष पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पर है, या फिर कोई चीजें बीच से उठा कर दे सकता है, कि जैसे मान लीजिए कि मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पर ए है ना, ये रहा बी, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया डी, यहाँ पर ई हो गया। अब आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि ए मतलब ई जो है ए से किस दिशा में, ये चीज बी के साथ पूछ सकते हैं, सी के साथ पूछ सकते हैं, डी के साथ पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे डिस्टेंस मैं लिख दूं 5 2 3 4, मान लीजिए ऐसे, अभी ये सही नहीं, मान लीजिएगा कि ऐसा बोल दिएगा तो आपसे पूछेगा बताइए कि दूरी क्या है ना, ये हो गया। अगला है डायरेक्शन चेंज टाइप, मतलब इसमें दिशा बदल दिया जाएगा, बोलेगा कि नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, मतलब नॉर्थ को पूरब कहते हैं, या फिर साउथ को वेस्ट कहते हैं, तो फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा। शैडो बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसमें परछाई आधारित प्रश्न होगा, शैडो मतलब परछाई की बात होगी, है ना, ये होगा। और आगे है स्मोक डायरेक्शन, स्मोक डायरेक्शन मतलब इसमें धुएं की दिशा के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास में इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, इसके बाद अगली क्लास में इन सब के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 150 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से या फिर कहाँ से, सिर्फ पूछा है किस दिशा में चल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है बेसिक, है ना, बेसिक मतलब जो एकदम साधारण तरीका होता है वैसा, और एक इसका स्मार्ट अप्रोच होता है। तो मैं दोनों के साथ आपको बताऊंगा। बेसिक में आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी, स्मार्ट अप्रोच में आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है। देखिए एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, मैं अभी पहले बेसिक से ट्राई कर रहा हूँ, इसका डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक, यहाँ से आदमी चला था, है ना, उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चला, है ना, मान लीजिए हम लोग यहाँ तक मान लेते हैं कि 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने के बाद क्या होता है, अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब देखिए उत्तर का दाईं हमारा दाईं होता है, दाईं ओर मुड़ गया, है ना। इसके बाद 50 मीटर और चलता है ना, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। दाएं मुड़ने का मतलब इधर नीचे आ जाएगा। अब 150 मीटर चलेगा, यहाँ से देखिए राइट मतलब नीचे आ जाएगा, 150 मीटर चलता है ना। चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, देखिए बाईं मतलब इधर हो जाएगा, है ना, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, मुड़कर 30 मीटर और चलता है। तो यहाँ पे 30 मीटर और चला। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए वो किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए किस दिशा में चल रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। आदमी इधर जा रहा है, इधर जाने का मतलब किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, मतलब पूरब की ओर जा रहा है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। अब जब इसे स्मार्ट मतलब अप्रोच से बनाना है तो इसका तरीका क्या होगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, बस देखिए सबसे पहले उत्तर की ओर जा रहा है तो आपको नॉर्थ को पकड़ना है, नॉर्थ को पकड़ना है ना, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, कितना चला इससे कोई मतलब नहीं। देखिए नॉर्थ की ओर जा रहा है, वो राइट में मुड़ता है तो राइट टर्न लेता है, तो यहाँ पे राइट टर्न लिखेंगे, है ना। इसके बाद 50 मीटर और चलता है, फिर राइट टर्न लेता है तो फिर से राइट टर्न लिखेंगे, है ना। इसके बाद 150 मीटर चलता है और फिर लेफ्ट टर्न लेता है, अब लेफ्ट लिखेंगे, है ना। इसके बाद 30 मीटर चलता है किस दिशा में, देखिए राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो राइट से लेफ्ट कट गया, है ना, यहाँ पे बचा। अब नॉर्थ से क्या करता है, एक राइट लेते हैं, तो नॉर्थ से जो राइट टर्न लेगा अभी हम लोगों ने देखा था NESW, नॉर्थ से राइट टर्न लेते ही कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका स्मार्ट अप्रोच है, आपको कितना दूर चल रहा है इसमें देखिए किसी भी प्रकार का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगा, आप आसानी से स्मार्ट तरीके से पेन और पेपर के बिना इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं और बेहतर क्लियर होगा। देखिए दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक, देखिए NORTH, नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब क्या होता है, 200 मीटर चलने के बाद अपने राइट मुड़ता है, राइट मुड़ गया, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे राइट मुड़ा है, इसके बाद 30 मीटर चलकर लेफ्ट मुड़ता है, तो यहाँ से लेफ्ट इसको मोड़ लेते हैं, है ना। फिर 50 मीटर चलकर राइट में मुड़ता है, राइट मुड़ गया, और फिर 30 मीटर चलकर लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, है ना। अब वो किस दिशा में चल रहा है, देखिए राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, इसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं है। तो फिर जो नॉर्थ में चल रहा था वो आदमी अभी भी कहाँ चल रहा है, नॉर्थ में ही चल रहा है। आप इसका डायग्राम बनाकर भी देख सकते हैं, उत्तर नॉर्थ ही आएगा, ठीक। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न दिया, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था, ठीक है, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, पूरब की ओर जा रहा है ना। अब मैन इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। अब 80 मीटर चलने के बाद वो राइट साइड में मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ता है, मतलब यहाँ पे राइट में मुड़ गया, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर 50 मीटर चलकर लेफ्ट की ओर मुड़ गया, ठीक। और इसके बाद 70 मीटर चलकर फिर से लेफ्ट में मुड़ गया, देखिए यहाँ पे लेफ्ट मुड़ा था, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, और 30 मीटर चल करके क्या होता है, राइट में मुड़ जाते हैं, राइट में मुड़ गया। अब पूछा जा रहा है किस दिशा में देख रहा है, देखिए राइट से लेफ्ट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, ईस्ट में चल रहा था, अभी भी ईस्ट में ही चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए
अगले स्लाइड पर क्या डेटा दिया, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा था, ठीक, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। अब क्या होता है देखिए, यहाँ से वो 30 मीटर चलकर लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा, है ना, फिर 50 मीटर चलकर लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा, है ना, इसके बाद 30 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ा, है ना, फिर से बाईं ओर यहाँ पर रहेगा, है ना, इसके बाद अंत में बाईं ओर फिर से मुड़ गया और 25 मीटर चल जाता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, देखिए 4 बार लेफ्ट है। अब 4 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, वेस्ट में चल रहा था, वेस्ट मतलब नीचे जा रहा था, है ना, लेफ्ट में लेगा, जब 4 लेफ्ट लेगा ना, ऐसे समझिए 4 लेफ्ट लेने पे क्या होगा, सेम टू सेम वही डायरेक्शन आ जाएगा जिधर चल रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए जब कभी भी आपके सामने, देखिए अगर एक टर्न है तो आप घुमा लेंगे, 2 लेफ्ट बोले, है ना, या 2 राइट बोले, इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब विपरीत हो जाएगा। जैसे नॉर्थ में चल रहा था तो साउथ में चलने लगेगा, साउथ में चल रहा था तो मतलब नॉर्थ में चलने लगेगा, जो भी होगा अपोजिट हो जाएगा। अगर 3 लेफ्ट दिख रहा है तो इसका मतलब है ना, सीधी सी बात है, आप 1 राइट कर लीजिएगा, ठीक। अगर 3 राइट दिख रहा है तो आप 1 लेफ्ट कर लीजिएगा, और अगर 4 राइट या 4 लेफ्ट दिख रहा है तो इसका मतलब, यहाँ पे 4 लेफ्ट दिख रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा सेम डायरेक्शन, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखिए इसका मतलब समझना, अगर कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है या 2 बार राइट टर्न लेता है तो इसका मतलब है कि वो अपोजिट हो जाएगा, जिधर चल रहा था उससे अपोजिट हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति 3 बार लेफ्ट टर्न लेता है तो उसको 3 बार लेफ्ट न दिला करके एक राइट कर दीजिएगा। अगर 3 बार राइट कर रहा है तो एक लेफ्ट कर लेना, आसानी से मिल जाएगा। 4 राइट या 4 लेफ्ट अगर दिखे तो सेम वही डायरेक्शन होगा जिसमें वो चल रहा था। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे दिया एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन, देखिए एंगल बेस्ड क्या होता है, इसमें आपको एंगल याद रखना। देखिए जब कभी भी लेफ्ट घूमने की बात करेगा तो लेफ्ट का मतलब ऐसे याद रखना है कि स्पेसिफिक 90 डिग्री घुमाएगा, है ना। राइट की बात करेगा तो भी स्पेसिफिक 90 डिग्री घुमाया जाएगा। अगर जब तक नहीं दिया रहेगा तब तक की बात होगी, ठीक। इसके बाद समझिएगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे शब्द सुनने के लिए मिलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब होता है, देखिए घड़ी की दिशा में, तो घड़ी जैसे घूमता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ये होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं वामावर्त, ठीक। बस इतना याद रखना है और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्लॉकवाइज मतलब देखिए ऐसे, जैसे घड़ी ऐसे चलती तो ये डायरेक्शन होगा, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका जस्ट अपोजिट ऐसे रहेगा, ठीक, ये होगा, ठीक। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो हम लोगों ने पीछे देखा था। देखिए यहाँ पर क्या दिया, देखिए पहला प्रश्न है, राहुल उत्तर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या बोला गया, कोई 45 डिग्री क्लॉक, देखिए दक्षिणावर्त घूम रहा है, दक्षिणावर्त की बात करेंगे तो मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक। इसके बाद 90 डिग्री एंटी वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसके बाद 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है ना, घूमकर खड़ा हो जाता है। देखिए अब इसमें ना क्लॉकवाइज को एक साथ कर दीजिएगा और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ कर दीजिएगा और दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। 135 और 45 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक। 180 में से जब आप 90 को माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री किधर जा रहा है, देखिए ये 90 डिग्री जा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। देखिए नॉर्थ था, नॉर्थ से 90 डिग्री आपको घड़ी की दिशा में मतलब इधर रोटेट कराना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ईस्ट, मतलब अब राहुल पूर्व दिशा में देख रहा है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है ना। देखिए महिमा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है। पहले वह 45 डिग्री वामावर्त घूमकर 40 मीटर चलती है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 500 मीटर चलती है। इसके बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमकर 300 मीटर चलकर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। ऑफिस में प्रवेश करते समय महिमा किस दिशा में देख रही थी, है ना। ये भी आपका मतलब डायरेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो रही। आज इस वीडियो में हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन को कवर किया, है ना। देखिए पहला टाइप इसमें ये रहा कि वह किस दिशा में मूविंग है, मतलब किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में देख रहा है, और दूसरा है कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल सी साइड प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा।